न्याय दर्शन की 170वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 26 सूत्र पूरे किए। आत्मा को सिद्ध किया है, शरीर से अलग आत्मा है ये भी सिद्ध किया है, और साथ में नित्यत्व की भी सिद्धि की है। पृष्ठ संख्या 158 पर आप देखेंगे शरीर परीक्षा प्रकरणम। प्रमेयों में आत्मा के बाद में शरीर है, तो शरीर की परीक्षा की जा रही है। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है शरीर। भूमिका के रूप में महर्षि वात्स्यायन लिख रहे हैं, अनादिश्चेतनस्य शरीर योगा इति उक्तम। अनादि ही चेतनस्य शरीर योगा इति उक्तम। पीछे एक बात कही थी, चेतनस्य शरीर योग, चेतन आत्मा के साथ शरीर का जो योग है वो अनादि है। अर्थात प्रवाह से आत्मा के साथ शरीर के साथ संबंध है। योग का मतलब संबंध, शरीर का जो संबंध है आत्मा के साथ ये अनादि है, प्रवाह से अनादि है। इति उक्तम, ये बात पहले कह चुके हैं। अब ये जो शरीर है, ये शरीर मिलता क्यों है? स्वकृत कर्म निमित्तम। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, स्वकृत कर्म निमित्तम शरीरम। अपने ही कर्मों के कारण से ये शरीर मिलता है। तो स्वकृत कर्म निमित्तम, निमित्तम इति कारणम। अपने ही किए हुए कर्म यहां पर कारण हैं, जिससे शरीरम, हमें शरीर मिला है। अस्य, इस जीवात्मा को, चेतन को जो शरीर मिला है वो अपने ही द्वारा किए हुए कर्म ही वहां पर कारण है। और शरीरम च, और ये जो शरीर है ये है क्या? सुख दुखाधिष्ठानम। मैं प्रायः ये बोला करता हूं, व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है। कोई नौकरी पे, कोई व्यापार में, कोई घर के काम में, कोई किसी में, कोई किसी में, सब लोग लगे हुए। और उन सारे कार्यों को करते हुए ये भूल जाते हैं शरीर के लिए कुछ करना है हमको। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करना है, ये भूल जाते हैं। और ऐसा बताते हैं, ऐसा लगता है जैसा कि बहुत ही मैं व्यस्त व्यक्ति हूँ। देखो साहब, कहाँ आजकल समय नहीं मिलता, शरीर के लिए कहाँ समय मिलता है। तो सुख दुखाधिष्ठानम शरीरम। यदि सुखी बनना चाहते हैं तो उसका आधार शरीर है। दुखी तो कोई बनना नहीं चाहता है, दुखी बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन दुख भी मिलता है तो दुख का आधार भी शरीर है। तो सुख दुखाधिष्ठानम शरीरम, सुख और दुख का अधिष्ठान यानी आधार शरीर है। तत्परीक्षते, उसी शरीर की यहां पर परीक्षा की जा रही है।
क्या परीक्षा करना है जी शरीर की? तो कहते हैं किम घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृति इति। ये परीक्षा करना है कि किम क्या घ्राणादिवत, घ्राण, रसन, चक्षु, ये जो इंद्रियां हैं, तो ये जो घ्राणादि इंद्रियां हैं ये एक प्रकृतिक है। इनका जो कारण है वो एक एक है। घ्राणेन्द्रिय की प्रकृति एक है, रसनेन्द्रिय की प्रकृति एक है। तो जैसे घ्राणादि जो इंद्रियां हैं इनकी प्रकृति एक है, तो घ्राणादि इंद्रियों के समान शरीर की प्रकृति कारण एक है। उता, उता का मतलब अथवा, नाना प्रकृति थी, या अलग अलग उसकी प्रकृतियां कारण हैं। एक ना होकर के अनेक प्रकृति, अनेक कारण है उसके शरीर के। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है? शरीर का कारण एक है या अनेक है? तो कहता है कुतः संशय, आपको यह संशय हो क्यों रहा है? कुतः संशय, ये संशय आपको हो कहां क्यों रहा है? तो वो कहता है विप्रतिपत्ते संशय, विप्रतिपत्ति के कारण से संशय हो रहा है। विप्रतिपत्ति समझ रहे हैं ना? कई बार आ चुका है शब्द विप्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, और विप्रतिपत्ति विशेष ज्ञान, यानी अलग अलग ज्ञान शरीर के बारे में हम क्या समझे। क्योंकि वस्तुओं की जो उत्पत्ति है वो दो प्रकार से देखा जाता है ना। एक प्रकृतिक भी होते हैं और अनेक प्रकृति भी है। जो भी पदार्थों की उत्पत्ति होती है वो पदार्थ एक प्रकृति वाले भी होते हैं और अनेक प्रकृति वाले भी होते हैं। तो ये विप्रतिपत्ति के कारण से दोनों प्रकार से देखा जाता है। एक प्रकृतिक भी पदार्थ है और अनेक प्रकृतिक भी पदार्थ है। इसलिए विप्रतिपत्ति अलग अलग सुनने में आता है, इसलिए संशय, अलग अलग ज्ञान होता है अलग अलग पदार्थों के विषय में, इसलिए संशय होता है। पृथिव्यादीनि भूतानि संख्या विकल्पेन शरीर प्रकृति इति प्रतिजानते इति। वो कहते हैं पृथिव्यादीनि भूतानि, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु रूपी ये जो पांच भूत है, तो पृथिव्यादीनि भूतानि, पृथ्वी आदि ये जो पंचभूत है, संख्या विकल्पेन, संख्या के विकल्प से, शरीर प्रकृति इति, शरीर की जो प्रकृति है या शरीर के जो कारण बनते हैं ये पृथ्वी आदि भूत, वो संख्या के विकल्प से प्रतिजानते, लोग जानते हैं। संख्या के विकल्प का मतलब है कोई पार्थिव शरीर मानता है, अर्थात पृथ्वी से शरीर बनता है ऐसा कोई मानता है। कोई पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, तीनों को मानता है। कोई चारों को मानता है, कोई पांचों को मानता है। ऐसे ये संख्या विकल्प, अर्थात एक प्रकृतिक मानता है, तीन प्रकृतिक मानता है, चार प्रकृतिक मानता है, पांच प्रकृतिक मानता है। तो पृथ्वी आदि नि भूतानि, ये पृथ्वी आदि पांच भूत है, ये संख्या विकल्प से, अलग अलग संख्या से, कोई एक, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच, इस संख्या विकल्प से शरीर की प्रकृति के रूप में प्रतिजानते, ऐसा लोग जानते हैं। इसलिए हमें संशय होता है। किम तत्र तत्वम, तो इस शरीर के बारे में तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, यथार्थता क्या है, कि वो एक प्रकृतिक है या अनेक प्रकृतिक है। यह प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गए आप लोगों को? अब उत्तर दिया जा रहा है पार्थिवम, पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे। पार्थिवम ये शरीर का विशेषण है। पार्थिवम शरीरम, शरीर पार्थिव है। पृथ्वी से बनने के कारण से पार्थिव कहा जाता है। ये प्रत्यय का अंतर है। पृथ्वी से पार्थिव बनता है, पृथ्वी शब्द है उसमें प्रत्यय जुड़ते ही वो पृथ्वी को पार्थिव कहते हैं। जैसे
अग्नि है तो आग्नेय बनता है, अप शब्द है अप, आप्य बनता है। तो ऐसे उसका विकार अर्थ में ये प्रत्यय होता है यहाँ पर शब्दों में। तो पार्थिवम शरीरम, शरीर पार्थिव है। कैसे पता लगेगा? गुणांतरोपलब्धे, भिन्न गुण की उपलब्धि होने से। भिन्न गुण का मतलब है यहाँ पर गंध गुण की उपलब्धि होने से। सारे गुण उपलब्ध नहीं होते, उसमें गंध गुण की उपलब्धि है। तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, मानुषम शरीरम, मनुष्य का जो शरीर है वो पार्थिव है, अर्थात पृथ्वी उसका उपादान कारण है। पृथ्वी तत्व ही शरीर का उपादान कारण है। कस्मात, कैसे पता लग रहा है आपको? गुणांतरोपलब्धे, विशेष गुण की उपलब्धि होने से। अंतर का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब है यूं तो बहुत सारे गुण हैं लेकिन उसमें जो विशेष गुण उसमें उपलब्ध होता है, तो विशेष गुण की उपलब्धि होने से। और वो विशेष गुण है गंध, गंधवती पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो है गंध वाली है। गंधवच्च शरीरम, और शरीर भी गंध वाली है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणे दृष्टा, ऐसा एक नियम है। कारण गुण पूर्वक कार्यों में आते हैं, यानी जो कारणों में गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। जो गुण कारणों में नहीं है वो गुण कभी भी कार्य में नहीं आ सकते। एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है। जो गुण कारणों में होते हैं वही गुण कार्य में आते हैं। तो पृथ्वी जो है वो गंध वाली है, तो शरीर भी गंध वाली है। ये गंध वाला कह सकते हो आप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंध वाली है। गंधवच्च शरीरम, और शरीर गंध वाला है। अबादीनाम अगंधत्वात् तत्प्रकृति अगंधम स्यात्। अबादीनाम अगंधत्वात्, अब आदि, अब का मतलब पानी है, मतलब जल, जल तत्व, और आदि से जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो अबादी नाम अगंधत्वात्, तो जल, अग्नि, वायु आदि ये जो तत्व हैं ये बिना गंध वाले होने से तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, तो उस प्रकृति से बना हुआ जो भी पदार्थ हो वो भी अगंधम स्यात्, वो भी बिना गंध वाला होना चाहिए। यदि पृथ्वी को ना माना जाए, शरीर के कारण को जल माना जाए या अग्नि माना जाए, तो वो तो बिना गंध वाले हैं। तो उनसे बना हुआ होने कारण से फिर शरीर में गंध नहीं होना चाहिए। न तो इदम अबादि भी असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय भावेन कल्पते इत्यतः पंचानां भूतानां संयोगे सति शरीरम भवति। एक और विशेष बात कही जा रही है। कहते हैं न तो इदम, ये जो शरीर है, इदम इदम शरीरम, अबादि भी, जल आदि बाकी जो भूत है उनसे असंपृक्तया, उनसे बिल्कुल संयोग को प्राप्त नहीं होता हो, अर्थात केवल पृथ्वी से ही शरीर बना हुआ ऐसा नहीं है। पृथ्वी मुख्य कारण है लेकिन सहयोगी कारण के रूप में जल आदि तत्व भी होंगे, ये इसका अभिप्राय है। तो अबादि भी असंपृक्तया, जल अग्नि आदि से बिना जुड़ करके, पृथिव्या आरब्धम, यदि केवल पृथ्वी से ही शरीर आरब्ध है अर्थात केवल पृथ्वी से ही शरीर बना है, तो फिर उस शरीर में चेष्टा नहीं होनी चाहिए, इंद्रिय नहीं होनी चाहिए। इंद्रियार्थाश्रय भावेन न कल्पते, फिर वो चेष्टा, इंद्रिय, इन सब का आश्रय वो शरीर नहीं होना चाहिए। इत्यतः, इसीलिए पंचानां भूतानां संयोगे सति, पांचों भूतों के संयोग होने पर ही शरीरम, शरीर बनता है। पर मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी, ये इसका अभिप्राय है। सहयोगी कारण है लेकिन उपादान कारण नहीं है, ये कहना चाहते हैं, याद रखना। सहयोगी कारण है, उपादान कारण नहीं है।
घड़ा किससे बनता है जी? मिट्टी से बनता है। मिट्टी उसका कारण है। आप कहेंगे पानी भी तो कारण है, तो घड़ा पानी से बनता है, ऐसा थोड़ा बोलेंगे आप। संयोगी कारण है पानी, बिना पानी के संयोग से घड़ा नहीं बन सकता, संयोगी कारण है। उसको उपादान कारण नहीं कह सकते हैं। घड़े का उपादान कारण मिट्टी ही कहेंगे, घड़े का उपादान कारण पानी को नहीं कहेंगे, वो संयोगी कारण के रूप में है। अग्नि भी संयोगी रूपी कारण है, उसमें वायु भी संयोगी कारण है और आकाश भी संयोगी कारण है। तो जैसे घड़े आदि जो भी पदार्थ हम बनाते हैं उसमें कारण तो वही होंगे जो मुख्य तत्व। रोटी का कारण आटा है पर संयोगी कारण पानी है। हलवा बनाते हैं, हलवे का संयोगी कारण पानी है। नहीं जी उसमें तो बहुत ज्यादा पानी लगता है, कितना ही लगे वो आपका विषय है, पर आप ये नहीं कह सकते हलवे का उपादान कारण पानी है। तो इस तरह हमको समझना है, मुख्य वस्तु का जो मुख्य होता है वही मुख्य होता है, संयोगी कारण कितने भी हो सकते हैं वहां पर। हाँ जी, तो आइए कहाँ पहुंच गए? पंचानाम भूतानाम संयोगे सती शरीरम भवति। पांचों भूतों के संयोग होने पर, अगर उनका संयोग नहीं लेंगे तो शरीर भी नहीं बनेगा, पर मुख्य उसका कारण है वो पृथ्वी, ये कहना चाहते हैं। भूत संयोगो ही मिथा पंचानाम न निषिद्धा इति। वो कहते हैं पंचानाम मिथा भूत संयोग, पांचों भूतों का जो परस्पर संयोग है वो न निषिद्धा, शरीर के निर्माण में उसका निषेध नहीं किया है। यानी पांचों भूतों का संयोग ही नहीं है ऐसा कोई निषेध नहीं किया, यानी उनका परस्पर संयोग है, ये इसका अभिप्राय है। तो भूत संयोग, भूतों का जो संयोग है वो भी मिथा भूत संयोग, परस्पर भूतों का संयोग। पंचानाम, पांचों भूतों का परस्पर, मिथा का मतलब परस्पर, पंचानाम मिथा भूत संयोग, पर पांचों का एक साथ इनका जो संयोग है वो न निषिद्धा, निषेध नहीं किया है। हाँ, जैसे ये शरीर पार्थिव है, तो जैसा ये शरीर पार्थिव है, हमारे लोक में जितने भी शरीर है वो पार्थिव शरीर कहलाते हैं। हाँ, लेकिन कोई ऐसे लोक होगा जहाँ जलीय शरीर भी होते हैं और आग्नेय शरीर भी होते हैं, वायवीय शरीर भी होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं वात्सायन। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि। लोकांतरे ऐसे कुछ लोक हैं जहाँ की जलीय शरीर भी होंगे, आग्नेय शरीर भी होंगे, वायवीय शरीर भी होंगे, ये कहना चाहते हैं। तेषु अपि भूत संयोग पुरुषार्थ तंत्र इति। और उन जलीय आग्नेय वायवीय शरीरों में भी, तेषु अपि उन शरीरों में भी भूत संयोग, भूतों का, बाकी भूतों का संयोग रहेगा। ये पुरुषार्थ तंत्र, ये ईश्वर के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, या वहाँ उसके निर्माण का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ पर ये बात समझ में आती है कि किस प्रकार का उनका संयोग करता है। और वो लोकांतरों में जिनका शरीर बता रहे हैं वो किस तरह होते हैं ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि इतने लोकांतर हैं, कहाँ पर कैसे शरीर होते हैं हमें पता ही नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा संसार है, निकट अपने सौरमंडल के जो पदार्थ हैं उन्हीं को हम ना जान पाए पूरा। अभी भी ढूंढा जा रहा है कि कहीं पानी मिल जाए, और कहीं मिल गया तो फिर वहाँ प्राणी भी है या जो भी है वो चल रहा है, खोज चल रही है। तो जहाँ भी ऐसा कुछ मिल जाए तो पता लग जाएगा। तो स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निस्संशया
न अबादि संयोग मंत्रेण निष्पत्तिरिति। स्थाली का मतलब है बटलोई, कोई बर्तन, कोई उनकी उत्पत्ति में भी निसंशया, संशय के बिना, अर्थात ये हो नहीं सकता उसमें पानी आदि का संयोग। पानी का मतलब जल, अग्नि, वायु आदि के संयोग आप बिल्कुल ना करो और थाली आदि बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई भी वस्तु हम बनाते हैं उसमें किसी न किसी का संयोग हमको लेना पड़ता है, ये इसका अभिप्राय है। अब पार्थिव शरीर का मतलब पृथ्वी तत्व इसमें है, तो हम क्या देखने लगते हैं, ये जो धरती दिखती है ये इस धरती की प्रधानता, ऐसा समझते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। अगर इस रूप में देखेंगे तो ये जो दिखने वाला पानी है वो ज़्यादा अधिक शरीर के अंदर, अगर हम मनुष्य शरीर में देखेंगे सबसे ज़्यादा पानी है ये बोला जाता है। 80% पानी है इस शरीर में, ऐसा बोला जाता है। तो पर वहाँ जल, पृथ्वी का मतलब ये जो दिखने वाले तो है ही नहीं है, पंचमाभूत दिखते ही नहीं है, वो ना दिखने वाले हैं यहाँ पर, याद रखना। वो पृथ्वी है, वो जल है, उसकी चर्चा हो रही। ये तो दिखने वाले, इनसे तो बनते ही नहीं है। ये जो शरीर बना है वो इनसे नहीं बनता है सीधा सीधा। हाँ जी, वैज्ञानिक लोग एक काम करे जी, वैज्ञानिक लोग एक काम करें, यही मिट्टी ले लें धरती के, कहीं से भी मिट्टी ले आए, और यही पानी कहीं से भी, ये पानी जो भी जहाँ का अच्छा मानते होंगे, ये पानी, ये मिट्टी और ये अग्नि और ये वायु, इन सबको मिला करके बना दे किसी को। आदमी का तो दूर की बात है, एक तिनका भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। यानी अभी तक यही तो देखा जा रहा है। फिर भी अगर कुछ बना रहे हैं तो वो हम में से, यानी शरीर में से, जैसे क्लोन का जो पीछे चला था, तो कहीं से लेकर के उससे बनाने का तो वो बना सकते हैं, लेकिन कहीं से ना लेके मिट्टी, हवा, पानी ऐसे लेकर के बना दे, अभी तक तो बनाए नहीं जी, आगे भगवान जाने। ठीक है जी। तो पार्थिव शरीर है, तो ये पृथ्वी तत्व की मुख्यता इस शरीर में, क्योंकि पांच भौतिक बोलते हैं और पार्थिव शरीर भी बोलते हैं। तो पांच भौतिक जब बोलते हैं तो पांचों भूतों का संयोग है, ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। और जब पार्थिव शरीर का मतलब है पृथ्वी तत्व, इसमें मुख्यता है, मुख्य है, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़े जी। अब कहते हैं कुछ लोग पार्थिव आप्य तेजसम तद गुणोपलब्धे, कुछ लोग ये कहते हैं, ये प्रश्नकर्ता की ओर से ये सूत्र हैं, पार्थिव आप्य तेजसम तद गुणोपलब्धे। पार्थिव पृथ्वी, आप्य जल, तेजस अग्नि, तो पृथ्वीय, जलीय और आग्नेय तत्वों से शरीर बनता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्यों? तद गुणोपलब्धे, पृथ्वी के, जल के और अग्नि के भी गुण शरीर में उपलब्ध होते हैं, इस कारण से इन तीनों को शरीर का कारण मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ, पार्थिव आप्य तेजसम का मतलब है जलीय, मतलब पृथ्वीय, जलीय और अग्नि, पार्थिव जल, पृथ्वी, जल और अग्नि, पृथ्वी के, जल के और अग्नि के तत्वों से शरीर बनता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। क्यों? तद गुणोपलब्धे, इन तीनों गुणों की उपलब्धि शरीर में होने से। फिर एक कहता है तीनों को ही क्यों मानो जी, चारों को मान लो ना। वो कहता है निश्वास उच्छ्वासोपलब्धे है चातुर्भौतिकम, शरीर में निश्वास और उच्छ्वास ये भी तो होते हैं। निश्वास का मतलब है जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं ना, तो प्रश्वास को निश्वास कहते हैं, उच्छ्वास को अंदर लेने को कहते हैं, यानी निकालना और अंदर लेना। प्राण बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, तो ये जो श्वास प्रश्वास भी तो निरंतर शरीर में चल रहे हैं। तो निश्वास और उच्छ्वास, निश्वास का मतलब है
बाहर निकलना प्राणों का, और उच्छ्वास का मतलब है अंदर जाना। तो बाहर निकलना और अंदर जाना ये प्राणों की उपलब्धि होने से कि वायु भी इसमें कारण मानते हुए चातुर्भौतिकम, 4 भूतों से शरीर बना, क्यों ना मानो, ऐसा एक कुछ लोगों का मत है। फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं, आप 4 क्यों मान रहे हो जी, 5 मानो ना फिर। गंध, क्लेद, पाक, व्यूह, अवकाश दानेभ्य पांचभौतिकम। देखो गंध, शरीर में गंध तो है ही, शरीर में गंध है। क्लेदा, क्लेद का मतलब आर्द्रता, नमी, आर्द्रता है शरीर के अंदर। और पाका, पाक गुण भी है, आप खाओ पियो तो वो पक जाता है शरीर के अंदर, पाक को प्राप्त होता है। अन्न पाक, अन्न का पाक होता है, अन्न पकता है शरीर के अंदर। और व्यूह, व्यूह का मतलब है वायु, वायु भी कारण है वहाँ पर। जो हम अन्न खाते हैं और वो पक जाता है और वेस्टेज जो है वो बाहर निकलता है, तो निकलने का काम, बाहर आने का काम अगर कोई कर रहा है तो वायु के कारण से होता है। ठीक है जी। और अवकाश दानेभ्य, और हम जो भी खाते पीते हैं शरीर में रक्त को, मांस को, इधर उधर तत्वों को, पदार्थों को आगे ले जाना है, तो कोई स्थान देने का भी काम कर रहा है शरीर के अंदर। स्थान देने का काम कौन करता है? आकाश करता है। तो अवकाश देने का काम आकाश करता है। तो इसलिए गंध भी उपलब्ध है, आर्द्रता भी उपलब्ध है, पाक भी उपलब्ध है, और खाए पिए अन्न का बाहर निकलना, रस रक्त आदि का संचार होना, और अवकाश, बहुत सारे खाए पिए पदार्थों को वहाँ पर स्थान देना, इन सब के कारण से शरीर पांचभौतिकम, 5 भूतों से शरीर बना है, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। स्पष्ट हो गए जी। अब भाष्यकार कहना चाहते हैं इन सूत्रों को लेकर के, तीनों सूत्रों को लेकर के, ते इमे संदिग्धा एतवा इति उपेक्षितवान सूत्रकार। सूत्रकार का मतलब महर्षि गौतम ने इन सूत्रों की उपेक्षा की, अर्थात इन सूत्रों पर ध्यान नहीं दिया, इसका ये अभिप्राय है। ते इमे संदिग्धा एतवा, ये जो 3 हेतुएं दिए उन्होंने, ये तीनों ही संदिग्ध है, संदेह है, इसलिए उपेक्षितवान, इसकी उपेक्षा की है सूत्रकार ने। मतलब इन पर कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। कथम संदिग्धा, ये संदिग्ध क्यों है? कहते हैं सती च प्रकृति भावे भूतानां धर्मोपलब्धि। एक नियम है, वो कहते हैं सती च प्रकृति भावे, इन 5 भूतों को प्रकृति स्वीकार करने पर, यानी कारण स्वीकार करने पर, भूतानां प्रकृति भावे सति, इन 5 भूतों को कारण के रूप में मानने पर, धर्मोपलब्धि, उन 5 के धर्म उपलब्ध होना चाहिए शरीर में। असती च, और जब 5 भूतों का कारण न होने पर, संयोग अप्रतिषेधात्, कारण उपादान के रूप में तो कारण नहीं है, लेकिन संयोग का खंडन न होने से, संयोग का प्रतिषेध न करने के कारण से, सन्निहिता नाम, बस उनकी सन्निधि, उनका सहयोग वहां पर आवश्यक है, इस रूप में तो स्वीकार किया है, पर कारणों के रूप में, प्रकृति के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये कहना चाहते हैं। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, स्थाल्याम उदक तेजो वायु आकाशानामिति। स्थाली कहते हैं बटलोई को, जो भगोना आप बोलते हैं, जिसमें आप कुछ डाल करके पकाते हो। स्थाली, तो उस बटलोई में, उस बर्तन में आपने चावल डाल दिया मान लीजिएगा, पानी भी डाल दिया, तो पानी डालोगे तो उसको वो गीला करेगा पानी। उदक, उदक का मतलब है पानी, और पानी डालेंगे तो उसको गीला करेगा,
उसमें आर्द्रता उत्पन्न करेगा। तेज तेज जो है अग्नि का संयोग उसमें दोगे तो अग्नि पकाएगा। और वायु क्या काम करेगा? संचार पैदा करेगा, चावल ऊपर नीचे उड़ने लगेंगे। ठीक है जी, संचार जो हो रहा है वो वायु के कारण से होता है। और उन चावलों को स्थान दिया किसने? अवकाश ने दिया है। तो इस प्रकार इन पांचों का संयोग वहां रहता है। तदिदम अनेक भूत प्रकृति शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधाना स्यात्। यदि पांचों भूतों को आप प्रकृति मानोगे, तदिदम अनेक भूत प्रकृति, तदिदम शरीरम, वो ये जो शरीर है हमारा, अनेक भूतों को कारण मानेंगे, अनेक भूत प्रकृति वाला मानेंगे, तो फिर शरीर जो बन के तैयार होगा वो कैसे बन के तैयार होगा? अगंध, न तो गंध वाली होगी, न रस वाला होगा, न गंध वाला होगा शरीर, न रूप वाला होगा, न स्पर्श वाला होगा। पांचों को अगर कारण बनाएंगे तो आप जो पांचों के कारण से जो बन कर के आएगा, तो न तो पृथ्वी, मतलब न तो गंध उसमें आपको दिखाई देगा, और न ही रस, न ही रूप, न ही स्पर्श, कुछ नहीं होंगे। एक प्रकृति के मानने पर ही उसका गुण आएगा। पांचों को कारण मानोगे तो आप क्या मानोगे उसको? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, दो गाय है जी, दो गाय, दो कुत्ते और 3 बकरी और एक मनुष्य, 2-3 कौवे, सबको इकट्ठा रख दिया आपने। अब क्या बोलोगे उन सबको? मनुष्य खड़े हैं बोलोगे, गाय खड़े हैं बोलोगे, हाँ क्या बोलोगे? हाँ, सामान्य ज्ञान तो आप कर दोगे कि अगर मनुष्य को हटा करके फिर आप 2, 3, 4 ऐसे सबको इकट्ठा करके रखेंगे, ठीक है, पशु बोल देंगे, लेकिन गाय नहीं बोल सकते। न घोड़े बोल सकते हैं, न कुत्ते बोल सकते हैं, न गधे बोल सकते हैं। कोई 1 है, कोई 2 है, ठीक है जी, कोई 3 है, सबको मिला करके रख दिया आपने। तो ऐसे पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, पांचों को कारण बताया, तो अब उस शरीर को क्या बताओगे आप? पांचों वाला ऐसा तो नहीं होता है व्यवहार में। पांचों वाला ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। जो भी है वो पार्थिव है, यानी पृथ्वी तत्व ही शरीर, यानी जैसे अभी जो भी पदार्थ हम देखते हैं वो सब पार्थिव माना जाता है। सारे के सारे पदार्थ उसमें मुख्यतः पृथ्वी की है, जिसकी प्रधानता होती है उसी को बोला जाता है। पांचों को कारण के रूप में बोलोगे तो ना तो वो गंध वाला शरीर होगा, ना रस वाला होगा, ना रूप वाला होगा, ना स्पर्श वाला होगा। ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए कह रहे हैं तदिदम अनेक भूत प्रकृति, अनेक प्रकृति वाला शरीर को मानोगे तो शरीर जो बन के तैयार होगा तो ना तो गंध वाला होगा, न रस वाला, न रूप वाला, न स्पर्श वाला। प्रकृति अनुविधाना स्यात्, प्रकृति के अनुसार ही वो कार्य होगा। तो पांचों वाला होने से किसी एक के नाम से तो उसको नहीं बोल सकते। न तो इदम इत्थम भूतम, और शरीर ऐसा है ही नहीं है, मतलब पांचों भूतों वाला है ही नहीं है। तस्मात् पार्थिवम, इसलिए शरीर पार्थिव है। क्यों? गुणांतरोपलब्धि, उसमें विशेष रूप से गंध की ही उपलब्धि होती है। ये इसका अभिप्राय है। सहयोगी कारण के रूप में मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उपादान कारण के रूप में नहीं है। ये इसका अभिप्राय है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी। अब शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति प्रामाण्याच्च, श्रुति
वेद को कहते हैं श्रुति प्रामाण्याच, श्रुति प्रमाण के रूप में होने से, यानी साक्षात श्रुति भी कहती है कि शरीर पार्थिव है, ये इसका अभिप्राय है। तो श्रुति के प्रमाण के रूप में होने से शरीर पार्थिव है ऐसा सिद्ध होता है, ये सूत्रार्थ होगा। श्रुति के प्रमाण रूप होने से शरीर पार्थिव है ऐसा सिद्ध होता है। सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात् इत्यत्र मंत्रे सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात्, मंत्र ऐसा आता है, उसके कुछ टुकड़े दिए यहां पर। सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात्, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप अंत्येष्टि संस्कार में बहुत सारे मंत्र बोलते हैं वहां पर, तो वहां पर आता है ते तुम्हारी ये जो आंख है वो सूर्य को प्राप्त हो जाए। इस तरह का अलग अलग इंद्रिय को अलग अलग चीजों को प्राप्त कराने के लिए बोला है वहां पर। तो इत्यत्र मंत्र है, उस मंत्र में ये भी बोला जाता है पृथ्वीम ते शरीरम, तुम्हारा जो शरीर है वो पृथ्वी को प्राप्त हो जाए, पृथ्वी से बना है तो पृथ्वी को प्राप्त हो जाएगा। इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तदिदम प्रकृतो विकारस्य प्रलय अभिधानमिति, तदिदम वह ये जो बात श्रुति में आई है, ये प्रकृतो विकारस्य प्रकृतो प्रलय अभिधानम, विकार का अपने प्रकृति में ही प्रलय होने का अभिधान यहां कथन हो रहा है इन प्रमाणों में। श्रुति के इन प्रमाणों में विकार रूपी जो शरीर है, इस विकार रूपी शरीर का प्रकृतो अपने कारण में प्रलय विलीन होना, प्रलय का मतलब विलीन होने का अभिधान कथन दिखाई दे रहा है श्रुति के इन प्रमाणों में। और भी आया है सूर्यम ते चक्षुस्पृणोमि, श्रुति ये कह रही है तुम्हारी जो आंख है उस आंख को मैं सूर्य से स्पृणोमि बनाता हूं। ईश्वर कह रहा है कि तुम्हारी जो आंख है, ते का मतलब है तवा। आप लोग वो पढ़े हैं ना, रूप पढ़ते हैं ना, त्वम युवाम यूयम का पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ये ते का अर्थ है तवा। तो सूर्यम ते का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी ये जो आंख है, इस आंख को सूर्य से स्पृणोमि का मतलब है बनाता हूं। ईश्वर कहता है कि तुम्हारी आंख को मैं सूर्य से बनाता हूं। इत्यत्र मंत्रांतरे, इसी प्रकार दूसरे मंत्र में ये भी बोला है पृथ्वीम ते शरीरम स्पृणोमि, ते तुम्हारे इस शरीर को मैं पृथ्वी से स्पृणोमि बनाता हूं। इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। सायं कारणात् विकारस्य स्मृति ही अभिधीयते इति, तो सायं वह ये जो उत्पत्ति है, स्मृति का मतलब है उत्पत्ति, सायं स्मृति वह ये जो उत्पत्ति है, विकारस्य कारणात् अभिधीयते, इस विकार रूपी शरीर का जो इस विकार रूपी शरीर की जो उत्पत्ति है वो कारण से होता है, यानी किस कारण से कौन उत्पन्न हो रहा है उसी कारण से ये होता है, ऐसा अभिधीयते इन प्रमाणों में कहा गया है। स्थाल्यादिषु च तुल्य जातीयानाम एक कार्य आरंभ दर्शनात् भिन्न जातीयानाम एक कार्य आरंभ अनुपत्ति ही, एक सिद्धांत बता दिया यहाँ पर। स्थाल्यादिषु, चाहे बटलोई भगोना कहो या कपड़ा कहो या कोई भी पदार्थ जो हम बनाते हैं, तो स्थाली आदि पदार्थों में तुल्य जातीयानाम, एक समान जाति वाले पदार्थों का एक कार्य आरंभ दर्शनात्, एक ही कार्य उत्पन्न होता है। यानी मिट्टी से अगर कुछ बनाओगे तो मिट्टी से ही बनेगा, मिट्टी कारण होगे। लोहे से बनाओगे तो लोहा ही कारण होगा। हाँ, सिल्वर से बनाओ तो सिल्वर ही कारण बनेगा, सोने का बना दो तो सोना ही कारण होगा। एक प्रकृति वाले होंगे। भिन्न जातियां नाम, अलग अलग पदार्थों को मिला करके एक कार्य आरंभ अनुपत्ति, एक कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ये इसका अभिप्राय है।
तो जो भी पदार्थ हमें दिखते हैं वो एक ही कारण, एक ही मुख्य कारण होता है। अनेकों को मिलाकर के एक कार्य आप नहीं बना सकते, ये इसका अभिप्राय है। भिन्न जातीय नाम एक कार्य आरंभ अनुत्पत्ति, अलग अलग पदार्थों को लेकर के एक कार्य आप नहीं बना सकते, एक पदार्थ को लेकर के एक कार्य बना सकते, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है जी। ये शरीर की परीक्षा पूरी हो गई जी। अब आगे कह रहे हैं इंद्रिय परीक्षा प्रकरण, इंद्रियों की परीक्षा की जा रही है। अथ इदानीम इंद्रियाणि प्रमेय क्रमेण विचार्यन्ते। प्रमेय 12 प्रमेय बताए थे ना जी, याद आ रहा है आप लोगों को? प्रमेय कितने हैं? 12 है। आत्मा से प्रारंभ किया था, तो आत्मा के बाद में शरीर, शरीर के बाद इंद्रिय। तो कहते हैं अथ इदानीम, अब प्रमेय क्रमेण, प्रमेयों का जो क्रम है, आत्मा, शरीर, फिर उसके बाद इंद्रियां, तो प्रमेय के क्रम के द्वारा इदानीम अब इंद्रियाणि, इंद्रियों के विषय में विचार्यन्ते, विचार किया जाता है। क्या विचार किया जाता है? किम अव्यक्तकानि अव्यक्तिकानि, क्या ये जो इंद्रियां हैं अव्यक्त कारण वाले हैं? यानी अव्यक्त का मतलब है जो दिखाई नहीं देते, कारण तो है लेकिन दिखाई नहीं देते, उसको अव्यक्त कहते हैं। और व्यक्त जो कहते हैं जो दिखाई देते कारण। दिखाई देने वाले कारणों को व्यक्त कारण कहते हैं और न दिखाई देने वाले कारण को अव्यक्त कहते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अव्यक्त कारण वाले हैं, अथवा अहोस्वित का मतलब अथवा, भौतिकानि, भौतिक पदार्थ का मतलब है जो व्यक्त पदार्थ हैं, दिखाई देने वाले जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे इंद्रियां बनी हैं, या जो दिखाई नहीं दे रहे हैं कारण, न दिखाई देने वाले कारण उनसे इंद्रियां बनी? ये प्रश्न है। कुतः संशय, ये संशय क्यों हो रहा है जी आपको? संशय क्यों हो रहा है? तो कहते हैं देखो, संशय इसलिए होता है, कृष्ण सारे सति उपलम्भात व्यतिरिच्य च उपलम्भात संशय। वो कहते हैं कृष्ण सारे सति, कृष्ण सार का मतलब जब आंख के बीच में वो जो काला काला सा है, हमारी जो आंख है, आंख के बीच में वो जो काला है जिसको कणिका कहते हैं। कृष्ण सारे का मतलब है, कृष्ण सार का मतलब कणिका, जो आंख के बीचों बीच जो है। तो कृष्ण सारे सती, कनीनिका, कनीनिका कहते हैं जी उसको, कनिका नहीं कनीनिका, जो आंख के बीच में जो है, हमारी जो आंख है उसके बीच में जो है उसको कनीनिका कहते हैं, और संस्कृत में उसको कृष्णसार कहते हैं। तो जब कृष्णसार होता है तो उपलम्भात, रूप की उपलब्धि होती है। आंख में जब तक वो कनीनिका रहती है तब तक हमको रूप की उपलब्धि होती है। फिर कहा व्यतिरिच्य, व्यतिरिच्य का मतलब है अगर वो ना हो तो रूप की उपलब्धि नहीं होती है। और व्यतिरिच्य का मतलब है जैसे किसी पदार्थ को आंख से दूर रखिएगा तो उपलम्भात, वो उपलब्ध होती है, लेकिन आंख के पास में रखो तो उपलब्ध नहीं होता है। मतलब कोई वस्तु को दूर रखिएगा तो आपको दिखाई देती है वस्तु, और बिल्कुल आंख के पास ले जाकर के रखो तो दिखाई नहीं देती है। इसलिए संशय होता है, वो भौतिक है या अभौतिक है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी? भाष्य को देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण इसे एक बार, इस सूत्र को एक बार अलग से बता दीजिए फिर से। हाँ जी, ये कहते हैं
कि आंख की पुतली के होने पर रूप दिखाई देता है, आंख की पुतली ना होने पर रूप दिखाई नहीं देता है, एक बात। दूसरी बात कहिए, अतिरिक्त का मतलब है इससे हट करके दूसरे ढंग से देखें, आंख से किसी वस्तु को दूर रखो तो वो वस्तु दिखाई देती है, आंख के बिल्कुल पास ले जाकर के रखो वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमें संशय होता है कि आंख भौतिक है या अभौतिक है, ये संशय बना रहता है। स्पष्ट हो गया जी। भाष्य कहता है कृष्ण सारम भौतिकम, ये जो आंख की पुतली है, पुतली कहेंगे ना, आंख की पुतली मतलब वो कृष्ण सार जो काला काला बीच में रहता है, कृष्ण सारम कनीनिका कहते हैं इसको। तो ये कृष्ण सार है, कनीनिका है, ये भौतिक है, यानी दिखाई देने वाली वस्तु से ये बना है, इसका ये अभिप्राय है। तस्मिन उपहते, तस्मिन न अनुपहते रूपोपलब्धि, अगर वो आंख की पुतली खराब नहीं हुई, अनुपहते का मतलब है नष्ट नहीं हुई है, वो वैसा का वैसा वो ठीक बना हुआ है, तो रूपोपलब्धि, रूप की उपलब्धि होती है, यानी रूप को हम देख सकते हैं। उपहत है, अगर वो उपहत हो गया अर्थात नष्ट हो गया तो अनुपलब्धि, फिर हम रूप को नहीं देख सकते। व्यतिरिच्य, इससे अलग हट करके हम दूसरे ढंग से देखें, कृष्णसारम अवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भ, कृष्णसारम अवस्थितस्य विषयस्य, आंख की पुतली से आप किसी वस्तु को दूर रख करके देखिएगा तो उस उपलम्बा वो दिखाई देता है। न कृष्णसार प्राप्तस्य, और उस पुतली के बिल्कुल पास में ला करके किसी वस्तु को ऐसे रखिएगा फिर वो दिखाई नहीं देगा, ये कहना चाह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं न च अप्राप्य कारित्वम इंद्रियाणाम, और बिना प्राप्त हुए इंद्रियां किसी भी वस्तु को दिखा नहीं सकती है, अनुभव नहीं कर सकती। अगर किसी विषय को अनुभव करा रही है इंद्रियां, उनको प्राप्त होकर के ही करा रही हैं, बिना प्राप्त किए किसी वस्तु को वो प्राप्त नहीं करा सकती है। न च अप्राप्य, अप्राप्य कारित्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का बिना प्राप्त किए विषयों को वो प्राप्त कराती हो ऐसा भी नहीं है। जो भी इंद्रिय उस विषय को प्राप्त होकर के ही हमें उसका ज्ञान कराती है, बिना प्राप्त किए वो ज्ञान नहीं करा सकती, ये इसका अभिप्राय है। तदिदम अभौतिकत्वे विभुत्वात् संभवति, तदिदम अभौतिकत्वे, अगर वो ये अभौतिक हो, तदिदम अभौतिकत्वे, इसको अगर अभौतिक माने यानी भौतिक ना माने तो विभुत्वा संभवति, उसके विभु होने पर ही संभव है। अभौतिक है, दिखाई नहीं देता, और विभु है, व्यापक है, तभी ये बात संभव होता है। एवं उभय धर्मोपलब्धे संशय, दोनों प्रकार के धर्म यहां पर उपलब्ध होने से संशय होता है। अब देखिएगा, विभुत्वाद का मतलब है जैसे आंख से आप मान लीजिए यहां रखा है तो दिखाई दे रहा है, ठीक है जी ना, किसी वस्तु को यहां रखिएगा आंख के बिल्कुल ऐसे पास में, पास का मतलब है थोड़ा सा इतनी दूरी पर रखिए दिखाई देगा, तो और थोड़ा सा दूर रखिएगा, 100 मीटर दूर रखिए तो भी दिखाई दे रही है वो वस्तु, और थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के फिर दूर से देखिएगा आप, दूर दूर तक, बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो दिखाने वाला है वो बहुत बड़ा है, व्यापक है, अभौतिक है तभी वो व्यापक होगा, बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा दिखा सकता है। आंख की बात हो रही है, इसकी चर्चा अभी आगे भी करेंगे। ये आधुनिक सिद्धांत का और इस शास्त्र के सिद्धांत में थोड़ा सा भेद है। यहाँ पर आंख की रश्मि मानी जाती है, आंखों में एक रश्मि है यानी किरण है आंख की अपनी, वो बाहर जाकर के उसको लेके आता है, ऐसा यहाँ सिद्धांत है। और भौतिक विज्ञान
का सिद्धांत है बाहर का ही प्रकाश यहाँ आकर के हमको दिखाई देता है। ऐसे दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और प्रकाश जो है इस शास्त्र के अनुसार वो दो प्रकार का है, एक दिखने वाला प्रकाश, एक न दिखने वाला प्रकाश। तो आंख का जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता, वो विजिबल नहीं है। जो आंख यानी नेत्रेंद्रीय का जो प्रकाश है वो बाहर जाकर के उसको लेता है, ऐसा यहां पर सिद्धांत है। और जब बाहर वहां तक जाएगा, जहां तक भी जाएगा, तो वो बहुत बड़ा होगा, व्यापक होगा, तभी वो कर सकता है। और वो भौतिक नहीं होना चाहिए, अभौतिक होना चाहिए। उस बात को यहां पर बात कही जा रहे, तदिदम अभौतिकत्वे, उसको अभौतिक मानने पर विभुत्वात्, विभु होने के कारण से संभवती, वो संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक हम देखते हैं। एवं इस प्रकार से उभय धर्मोपलब्धे, दो प्रकार के धर्म यहाँ पर उपलब्ध होने से हमें संशय होता है कि इंद्रिय को भौतिक माना जाए या अभौतिक माना जाए। ठीक है जी। तो यहां पर ये प्रश्न उपस्थित किए हैं। तो यहां पर न्याय वैशेषिक के आधार पर इंद्रियों को भौतिक स्वीकार किया है और सांख्य योग के आधार पर अभौतिक स्वीकार किया है। तो यहाँ गोलकों की चर्चा करता है ये, और वहां पर गोलक के पीछे जो इंद्रिय सूक्ष्म है अभौतिक, उसकी चर्चा करते हैं। तो दोनों में अंतर है। और यहाँ पर सांख्य मत खंडनम ये जो लिखा है, ये भाष्यकार यानी संपादक का लिखा है, ये संपादक है। ये मैंने पहले वो बोला था ना, ये जो जितने भी शीर्षक बनाए ये सब संपादक के द्वारा बनाए गए हैं, अपने आप बनाया। तो उसके घर की बात है ये पर, क्योंकि कोई भी ऋषि किसी भी ऋषि का खंडन नहीं करता, याद रखना। अलग अलग सिद्धांत है, पर यहाँ तो ये तो लिख दिया इन्होंने सांख्य मत खंडनम, क्योंकि ये सब पौराणिक लोगों के, ये पुस्तक पौराणिक का है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया। वो मानते हैं कि सांख्यकार जो है अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है, और फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा वो खंडन करते रहते हैं अपने अपने ढंग से। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है जी, पीछे अभी जो आपने पढ़ा है उसके बारे में, अथवा कल किसी के प्रश्न रह गए थे, समय अधिक हो रहा था, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, कल थोड़ी सी बात हुई थी आत्मा के बारे में। तो स्वामी जी, उसमें जो मनुष्य जाति से दूसरे होते हैं वो तो कुछ कर्म करते नहीं, या कर्म से उनका फल मिलता नहीं है। तो मतलब और तो इसका मतलब यही सोचूंगा कि उनके संस्कार भी नहीं पड़ते, क्योंकि संस्कार पड़ेंगे तो फिर वो आगे संस्कार तो फल देंगे ही। तो जो हमारे यहाँ वृत्तियां आती है तो मनुष्य से ही दूसरी जातियों में वो वृत्तियां जाती होंगी, मतलब जो संग्रह करने की है या कुत्ते की है या ऐसी है। मैं अपना मतलब इसका संशय दूर करना चाह रहा हूँ जी। ऐसा है, संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक तो फलदायी संस्कार है जिसको धर्माधर्म कहते हैं, जो फलों को देने वाले हैं। और वो जो फलदायी संस्कार है वो मनुष्य शरीर में रह करके जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं के कर्मों का फलदायी संस्कार बनते, जिसको धर्माधर्म कहते हैं। और मनुष्य शरीर में रहते हुए जो फलदायी संस्कारों के अलावा भी संस्कार पड़ते हैं हमारे, और वो जो संस्कार है वो नए कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो फल देते नहीं है वो संस्कार। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं सूखे मेवे खा रहा हूं, मान लीजिएगा, या फल खा रहा हूं, तो फल खाने का संस्कार अलग पड़ेगा, लेकिन फल खाने का जो कर्म किया वो अलग फलदायी होगा। फल खाने का कर्म किया, अब फल खाने का कर्म किया तो कर्म तो हुआ। अब वो जो कर्म है उस कर्म
को दो प्रकार से आप देख सकते हो, यानी धर्मयुक्त और अधर्मयुक्त। अगर मैं फल ज्यादा खा लिया या कम खा लिया या जितना चाहिए उतना खा लिया। अब फल से अगर किसी को समझ में नहीं आए तो अन्न से ले सकते हो आप। अन्न खाते हैं हम लोग, मतलब आप रोटी चावल सब्जी दाल जो भी खाते हैं, आहार। तो अब आहार खा रहे हैं तो आहार का एक नियम है कि आवश्यकता के अनुसार खाना, तब वो धर्म बनेगा, हमारा पुण्य बनेगा। खाना भी एक कर्म है, याद रखना। और निद्रा लेना भी एक कर्म है, उठना भी एक कर्म है। ये सब नित्य कर्म है जो हम रोज करते हैं। स्नान करना भी एक कर्म है। ऐसे बहुत सारे नित्य कर्म करते हैं हम लोग, और इन सब नित्य कर्मों के फल होते हैं, याद रखना। और आपने वेदांत दर्शन पढ़ा है, याद रखना, भूलना मत। और वहां पर ये बताए थे नित्य कर्म मुक्तिदायक होते हैं। नित्य कर्म जो है वो मुक्ति को देने वाले होते हैं, और नैमित्तिक कर्म जो होते हैं वो स्वर्ग को देने वाले होते हैं। नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म, ये दो प्रकार के कर्म होते हैं हमारे। नित्य कर्म का मतलब है जो रोज हमें करना होता है, जैसे रोज खाते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, और ऐसे बहुत सारे नित्य कर्म हम करते हैं। रोज वॉशरूम जाते हैं, ऐसे जितने भी कर्म हम करते हैं नित्य बिना नागा के, वो सब नित्य कर्म है। और वो सारे नित्य कर्मों को हमें पुण्य बनाना है। हाँ, याद रखना, वो उचित बनाना है हमको। उसमें धर्म को लाना है, धर्म को जोड़ना है, अधर्म को नहीं जोड़ना है। उसमें हिंसा को नहीं जोड़ना, अहिंसा को जोड़ना है। उसमें सत्य को जोड़ना है। तो जो जो ऋषियों ने, जो जो ईश्वर ने जैसा जैसा नियम बनाए हैं, क्योंकि शुद्धि का भी नियम है ना, पवित्रता का भी नियम है, स्नान आदि करने का नियम है, अपने आप को शुद्ध रखने का, पात्र आदि जो भी जहां हम रहते हैं उस स्थान को भी शुद्ध करने का, ये सब नियम है, ये सब नित्य कर्म है। ऐसे बहुत सारे नित्य कर्म हम जब करते हैं तो उन कर्मों का फल मिलता है हमको, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और जब वो कर्म करते हैं तो उसका एक छाप पड़ता है, जिसको धर्माधर्म कहते हैं। कर्म क्रिया तो समाप्त हो गई, और उस क्रिया के समाप्त होने पर उसका जो छाप पड़ता है उसी को धर्माधर्म संस्कार कहते हैं, जो कि आगे जाकर के भगवान उसके आधार पर हमें फल देता है। और एक ऐसा छाप पड़ता है कि स्नान कर रहा हूं मैं, उसमें राग लेकर के स्नान कर रहा हूं, ठीक है ना, या स्नान कर रहा हूं तो उसमें द्वेष लेकर के स्नान कर रहा हूं। इन दोनों बातों को समझ लीजिएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, वो स्नान करने से डरते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो स्नान से डरते हैं और जबरदस्ती माँ करें नहीं स्नान करो, वो स्नान ही नहीं करते हैं। उठे हैं, सारे काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, स्नान ही नहीं करते हैं। कोई आप देखेंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, एक दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन वो स्नान ही नहीं करते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो अब फिर भी उनको जबरदस्ती से जो माँ बाप होते हैं, नहीं स्नान आज तो तुमको करना है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, स्नान करो करो, उसको जबरदस्ती करते हैं। तो जब वो स्नान कर रहा होता है, वो द्वेष से युक्त होकर के कर रहा है, अब मेरे को करना पड़ रहा है, मुसीबत है, तो द्वेष पैदा करता हुआ स्नान करेगा। और कोई राग पैदा करता हुआ स्नान करेगा। तो ऐसे सब कर्मों के साथ राग द्वेष आदि जोड़ते हुए आप कर सकते हैं। तो वो जो संस्कार है, वो चाहे वो स्नान का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पहनने का हो, वो जो संस्कार अलग है, जो हमें आगे प्रेरित करता है दोबारा स्नान करने, दोबारा खाने, दोबारा पहनने के लिए, वो फलदायी संस्कार नहीं है। वो नए कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, और उन्हीं संस्कारों को हमें समाप्त करना होता है विवेक वैराग्य से। और जो फलदायी संस्कार बनते हैं वो अलग बनते हैं, जो आगे जाकर के फल देते हैं। ठीक है जी। अब जो अन्य योनियों में जो किए जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे भोग योनि होने के नाते उनके कर्म नहीं बनते, बस उनके संस्कार मात्र बनते हैं, ताकि वो आगे उसी तरह प्रवृत्ति कर सके। बस उनसे फल नहीं मिलता। मतलब
पशु जो है जो भी कर्म करते, भले कुत्ते को ले लीजिए, कुत्ता जो है सूंघ करके आपको पकड़वा देता है, चोर को या अथवा किसी क्राइम को या कुछ भी आपको हेल्प कर, ऐसा बहुत कुछ करवाता है, तो उसको कोई फल भगवान नहीं देगा, वो तो भोगियो नहीं, उसका काम है, उसके अंदर वो हुनर है और वो आपको हेल्प दिया है, सहयोग किया है, तो बस परिणाम के रूप में उसको खाना पीना बढ़िया दे रहे हो आप, बस इतना हो सकता है। वो परिणाम है, वो फल नहीं है, याद रखना। तो पशु जितने भी हैं वो जो भी करते हैं उसके संस्कार तो पड़ते हैं, लेकिन वो संस्कार अगले कर्मों को करने के, जैसे कुत्ता खाने का कर्म करता है तो उसका भी संस्कार पड़ता है, फिर उसको दोबारा भूख लगे तो फिर वैसे खाने के लिए प्रवृत्त होता है, पर उससे फल मिलेगा ऐसा कोई कर्म नहीं है उसका, इस तरह समझना है। ठीक है जी? जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय पूरा हो गया है और इस प्रसंग को हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। अभौतिकानि इत्याह, ये इन्होंने समाधान किया है, इंद्रियां अभौतिक है ऐसा समाधान किया है। फिर देखते हैं क्या करते हैं। समाधान का मतलब है एक प्रसंग चलाया, भौतिक के रूप में भी प्रसंग चलाएंगे और अभौतिक के रूप में भी प्रसंग चलाएंगे और दोनों की परीक्षाएं होगी। ओम शांति शांति शांति।